सोफी वॉज्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। सोफी ने अपनी कमर को देखा। ये पॉसिबल नहीं है, कोई भी व्यक्ति अपनी कमर को नहीं देख सकता जब तक कि उसके पास मिरर या कांच ना हो। वो अपना रिफ्लेक्शन देख सकता है। तो इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा सोफी वॉज्ड हर मदर्स बैक। उसने अपनी मम्मी की कमर देखी जो कि स्टूप्ड थी, झुकी हुई थी, ओवर द सिंक। सिंक क्या होता है? जहाँ पर हम आप बर्तन वगैरह मांजते हो, उस वस्तु को आप सिंक बोल सकते हो। तो सिंक के ऊपर झुकी हुई अपनी मम्मी की कमर को देखा। एंड वंडर, और आश्चर्यचकित हो गई। एट द इंकोग्रिटी। इंकोग्रिटी का मतलब होता है मिसमैच। अब देखिए, दो चीज़ों की बात होगी, दोनों चीज़ों में मैच नहीं हो रहा है, मिलान नहीं हो रहा है। किस किस चीज़ में मिलान नहीं हो रहा है? एक तरफ तो है डेलिकेट बो। डेलिकेट बो मतलब कोमल सा गठान, जो धनुष, वो मतलब धनुष होता है, लेकिन जब हम गठान बनाते हैं तो वो भी धनुष का आकार होता है। और ये गठान किस चीज़ की है? जो एप्रोन उसने पहन रखा है। एप्रोन क्या होता है? एक ऐसा कपड़ा जिसको पहनकर आप खाना बनाते हो। तो उसकी जो स्ट्रिंग्स है, रस्सियाँ हैं, उनसे एक बो बन रहा है, एक गठान बन रही है। एक तो वो बहुत कोमल है, और दूसरी तरफ उसकी मम्मी की जो कमर है वो क्रुक्ड बैक है। क्रुक्ड का मतलब होता है कुबड़। तो एक तरफ तो उसकी कुबड़ है और एक तरफ वो कोमल सी गठान है। दोनों में असमानता उसको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि उसकी मम्मी ने इतनी मेहनत की है कि मेहनत करते करते उनकी जो कुबड़ है वो बिल्कुल गंदी सी लग रही है, पीठ उठी हुई है। कुबड़ कैसी होती है? कठोर होती हैं। वहीं दूसरी ओर जो उन्होंने एप्रोन पहन रखा है, कपड़ा पहन रखा है, उसकी रस्सी की जो गठान बंधी हुई है वो बहुत ही कोमल नज़र आ रही है। तो इन दोनों में उनको मिसमैच नज़र आ रहा है, दोनों में असमानता यहाँ पे दिखाई दे रही है। The evening had already blacked in the windows and the small room was steamy from the stove. अब इवनिंग होने के कारण जो खिड़कियां हैं वो अंधेरे से भर गई थी। एंड द स्मॉल रूम्स, अंधेरे से भर गई थी, किसका कहने का मतलब है कि अंधेरा हो चुका था। एंड द स्मॉल रूम वाज स्टीमी फ्रॉम द स्टोव, और स्टोव की जो भाप उठ रही थी उससे वो रूम भर गया था। छोटा सा रूम है। एंड क्लटर्ड, क्लटर्ड का मतलब भी होता है भरा हुआ, बिखरी हुई चीज़ों के कारण जो भरा हुआ होता है उसे आप क्लटर्ड बोल सकते हैं। विद द हैवी ब्रीथिंग मैन इन हिज वेस्ट एट द टेबल। टेबल पर एक आदमी बैठा था जो भारी भारी सांसें ले रहा था, उससे भी वो कमरा भरा हुआ था। और किस चीज़ से वो कमरा भरा हुआ था? इन द डर्टी वॉशिंग पाइल्ड अप इन द कॉर्नर, और एक कोने में गंदे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, लगा हुआ था, उससे भी वो कमरा भरा हुआ था। सोफी फेल्ट टाइटनिंग इन हर थ्रोट, और ये सारी चीज़ें देखकर सोफी को गले में भारीपन महसूस हुआ। सी वेंट टू लुक फॉर हर ब्रदर जियोफ। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना या खोजना, और वो अपने भाई को ढूंढने के लिए चली गई।